हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त सैयद वहीदुद्दीन और हमारे सफ़र पे आने के लिए धन्यवाद। हमारी जर्नी टू बिकम द बिगेस्ट बुल। आज का विषय है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। इनके मेन जो कस्टमर्स है होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, सर्च कंपनीज, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स एक्सेट्रा है। दोस्तों, ये कंपनियों को प्राइजेस डिफाइन करने के लिए कस्टमर्स के लिए जो प्राइस जो बढ़ाना घटाना, डिमांड एंड सप्लाई ये बताते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं दोस्तों, सडनली एक दिन दो दिन के बाद वो प्राइस बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? ये कंपनी इंफॉर्मेशन देती है कि ये टिकट्स इस डेट की सो एंड सो एयरलाइन की डिमांड में है, जिसकी वजह से ये प्राइजेस अप एंड डाउन होते हैं। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज़ होगी। आप देखते हो कि मंडे की सुबह, मंडे मॉर्निंग हमेशा टिकट्स के प्राइस हाई होते हैं, क्योंकि मंडे एक फ्रेश डे स्टार्ट होता है। कोई भी मॉर्निंग में ट्रैवल करता है और नाइट की एंड वाली जर्नी मोस्टली वो महंगी होती है। दोपहर की आप लोगे टिकट्स तो वो सस्ते रहेंगे। तो ये कंपनी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर ये कंपनी से, एयरलाइन से, होटल से, दूसरे जो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बिजनेसेस है उनसे थोड़ा सा कमीशन चार्ज करती है। ये रहा इनका बिजनेस मॉडल। इनका मेन बिजनेस है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए एंड कनाडा और बाकी दूसरे अन्य यूरोप देशी और एशिया पैसिफिक और इंडिया में भी इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों। जैसे कि लेमन ट्री होटल्स, ओयोस, इंटरकॉन्टिनेंटल, सिक्स कॉन्टिनेंटल, तमाम बड़े बड़े जो भी आप नाम समझ लो वो इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों। अब हम कंपनी के शेयर्स के बारे में डिटेल में जाएंगे। कंपनी का मार्केट कैप 7,162 करोड़ है दोस्तों। कंपनी का 52 वीक लो 263 रुपीज़ है और 52 वीक हाई 733 रुपीज़ है दोस्तों। इनका स्टॉक पी 70.2 है। ये थोड़ा हाई दिख रहा है लेकिन ये हाई है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये न्यू एज इन्वेंशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इनका पी अगर आप 150 भी रहेगा तो ये बहुत कम है। आप एक देखते होगे, आप लोग को मालूम ही होगा, जैसे कि डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट था, एक टाइम पे वो 150 200 के पी पे चल रहा था। आज भी वो 100 के पी के ऊपर ही चल रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी न्यू एज कंपनी है। ये ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों, और ये वन ऑफ द मोनोपॉलिस्टिक यानी एक मोनोपॉली टाइप में कंपनी है दोस्तों। ये बिजनेस एक मोनोपॉली बिजनेस है, मोस्टली मोनोपॉली बिजनेस है। तो ये पी 70.2 ये सस्टेनेबल पी है दोस्तों। ये मेरे हिसाब से ये कम ही है। अगर ये 150 भी हो जाए तो कोई परवाह की बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी का डेप्ट 18.2 करोड़ है दोस्तों और प्रोमोटर होल्डिंग 55.7% है। दोस्तों, इनके क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 के आप लोग जैसे देख सकते हो कि इनके सेल्स 235 करोड़ आए हैं और पिछले साल के क्वार्टर में सितंबर में 125 करोड़ से आप देख सकते हैं नियरली डबल हो चुके हैं सेल्स। और इनकी एक्सपेंसेस 107 करोड़ से 188 करोड़ से, जो कि एक 70 to 80% का गेन है। जितना बिजनेस बड़ा है उससे उनके एक्सपेंसेस उतने कम बढ़ रहे हैं। मतलब उस 150 रुपये का अगर काम आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनके एक्सपेंसेस 100 करोड़ हैं। तो ये आप ऐसा मानिए कि क्या बोलते हैं, सो 150% से वो बढ़ रहे हैं ग्रोथ, तो उनके एक्सपेंसेस सिर्फ 100% से ग्रोथ हो रही है दोस्तों। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 18 करोड़ से 46 करोड़ हो चुका है, नियरली 2.5 टाइम्स, जो कि बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हो कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% से बढ़कर 20% हो चुका है। जो पहले मैं ऊपर कह रहा था कि इनके एक्सपेंसेस जितने बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंसेस से 1.5 टाइम्स बढ़ रही है। यानी आप 1 रुपया खर्चा करते हैं तो ये 1.5 रुपया कमा रही है। तो ये एक माने में विन विन सिचुएशन है दोस्तों।
दोस्तों आज का मेन मुद्दा जो है टॉपिक रेडगेन का क्रैश। आज जो क्रैश आया दोस्तों, एक हड़बड़ी में आया हुआ है दोस्तों। इसका मुख्य कारण जो है कि कंपनी QIB लाई है, क्वांटिटेटिव इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। उन्होंने नए शेयर्स इशू किए हैं दोस्तों। 93,31,259 शेयर्स, नए शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं, जो कि इन्होंने 643 के प्राइस पर दिया है, जो कि एक डिस्काउंटेड है, 5% का डिस्काउंट दिया है। तो पब्लिक पैनिक हो चुकी है कि प्रोमोटर ने इसमें शेयर्स, कंपनी में शेयर्स बेचे हैं। प्रोमोटर ने कुछ शेयर्स नहीं बेचे दोस्तों। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, उन्होंने फ्रेश नए शेयर्स इशू किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 1,84,46,652 से बढ़कर 1,17,77,708 हो चुके हैं। इससे ये पता चलता है कंपनी में 600 करोड़ का कंपनी जो कलेक्शन करेगी 6,000 मिलियन से, यानी 600 करोड़। ये 600 करोड़ कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी, ना कि ये प्रोमोटर्स को नहीं मिलेगा। ये पैसा कंपनी में आएगा, जो कि बिजनेस को और बढ़ाने में काम करेगा और डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ये तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। ये कंपनी और डेवलप होगी, और जितना डेवलप होगी और इतना ये अपनको रिटर्न ऑन इक्विटी और बढ़कर देगी। तो हमें इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। जो आज हुआ है वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ताकि माल कम रेट में भरा जा सके। तो बड़े प्लेयरों ने इसमें पैसा बनाने के लिए ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और वो शेयर्स उठा रहे हैं मार्केट से। दोस्तों अब आते हैं रेडगेन के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक प्राइस इन्होंने गिराया है, प्राइस को नीचे लेकर आए हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर हमें यहाँ पर अगर प्राइस हमारा अगर अराउंड 600 भी आ जाए या उसके नीचे भी चला जाए, तो हमें इसे एक्यूमुलेट करना है। मतलब हमें हर 5-10% के फॉल पे नीचे 10% हमारी अपनी परचेस को बढ़ाना है, ताकि हम एवरेज कर सकें दोस्तों। क्योंकि इसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं दोस्तों। और ये हमें इतना बढ़िया रिटर्न दे सकता है ये शेयर, कि आप और हम समझ नहीं सकते। मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर में अगर 1800 हो जाए, एक साल के अंदर नेक्स्ट दिवाली तक अगर 1800 हो जाए, तो ये हमारे लिए दिवाली का इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है। तो ये कोई इसमें दोहराई नहीं है कि 1800 नहीं जा सकता, ये 1800 आराम से जाएगा। तो इसमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर जितना नीचे जाए हमें उसे एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा, 10-10%, 5-5%, ज़्यादा नहीं। एक लमसम क्वांटिटी कभी मत डालना दोस्तों, 5-5% करके इन्वेस्ट करना। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहता हूँ कि रेडगेन टेक्नोलॉजी में मैंने अपनी खुद की परचेज़ की हुई है। मैंने आज भी परचेज़ किया है 661 और 62 के एवरेज में। मैंने आज भी परचेज़ किया है दोस्तों। इसमें मेरी अपनी होल्डिंग है, निजी होल्डिंग है इसके अंदर। और मैंने पहले भी इस शेयर को 669 पे ख़रीदा था, जब ये 718 में मैं प्रॉफिटेबल था। लेकिन ये जो क्रैश है इसमें मेरा प्रॉफिट घट चुका है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन और इम्प्रूव हो रहा है बिजनेस। तो मैंने और पैसे इसमें ऐड किया है। दोस्तों देख सकते हो मैंने आज 774 क्वांटिटी ऐड की है एट द एवरेज प्राइस ऑफ 664। देख सकते हैं मैंने भी आज ऐड किया है दोस्तों। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर वाकई क्रैश दिखता है, पैनिक दिखता, तो मैं आज ऐड नहीं करता दोस्तों। मैं तो और अगर 500-550 जाएगा तो और भी ऐड कर दूंगा दोस्तों मेरे के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ दी मल्टी बैगर बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। तो आप घबराने की बात नहीं है। जिस किसी के पास भी ये शेयर अपने डीमैट अकाउंट में है, उसे होल्ड करें, और आगे फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देगा हमें। हमें घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होकर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पैसा है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दूसरों के पैसे बनाने के लिए नहीं बैठे, हम अपना पैसा बनाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सब्र के साथ काम करना चाहिए, और हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। और दोस्तों
मेरा ये मशवरा है आपके लिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी रिसर्च के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिए। मेरा अगर मैं तो इसे नहीं बेचूंगा, मैं होल्ड करूंगा, ये मेरी अपनी निजी राय है दोस्तों। आप लोग क्या करना चाह रहे हो आप अपना पर्सनली डिसाइड कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिसीजन लेकर, अपनी रिसर्च करके। और मेरी रिसर्च एनालिसिस आपको कुछ में कमी दिखती है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ ये मैंने रिसर्च में गलती की है। आप मेरे रिसर्च के बारे में अब लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, अगर मैं अच्छा भी बोल रहा हूँ तो भी लिखिए, अगर आपको मेरी बात में कोई गलती लग रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके बोलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अलविदा करने का टाइम हो गया, टाइम वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबके आप सबको मेरा धन्यवाद। और एक लास्ट में, हो सके तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।